फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के जलाव घेराव समेत 3 मुकदमात में कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज, जरताज गुल और साहिबजादा हामिद रजा समेत कई पीटीआई रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। सजा पाने वालों में 6 अरकान कौमी असम्बली, 3 अरकान पंजाब असम्बली और 1 सेनेटर शामिल हैं। थाना गुलाम मोहम्मदाबाद के 1 और थाना सिविल लाइन में दर्ज 2 मुकदमात में मजमूई तौर पर अदालत ने 196 मुलजिमान को 10-10 साल कैद की सजाएं सुनाई और 88 मुलजिमान को बरी कर दिया। जरताज गुल, शिबली फराज, उमर अयूब और शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक को तीनों मुकदमात में 10-10 साल कैद की सजाएं सुनाई गईं। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी, ख्याल कासरो को तीनों मुकदमात में बरी कर दिया गया। बानी पीटीआई अली अमीन गंडापुर, शाह महमूद कुरैशी समेत कई रहनुमाओं का चालान मुरतब न होने पर ट्रायल न हो सका। ये जो फैसले आ रहे हैं इससे मुल्क और कौम का सख्त तरीन नुकसान हो रहा है। इससे डेमोक्रेसी डिरेल हो जाएगी, इससे डेमोक्रेसी एट स्टेक है। इलेक्शन कमीशन घंटों के हिसाब से हमारे बंदों को डिस्क्वालीफाई कर रहा है। सारे केसेस सियासी बुनियादों पे बने हैं, सारे बेसलेस से दुनिया इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। हम इनको रिजेक्ट करते हैं। इंशाअल्लाह ताला इनको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, लेकिन अदलिया पे एक सवालिया निशान होगा। फैसले मुस्तरद अदालतों में चैलेंज करेंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का ऐलान, कहा ऐवान में वापस जाना है या बॉयकॉट करना है, इसका फैसला बानी पीटीआई करेंगे। आइंदा के लाएमल का जल्द ऐलान करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इन फैसले से जमहूरियत को खतरा लाहक है। इलेक्शन कमीशन घंटों के हिसाब से के लोग नाअहल कर रहा है। 3 दिन में 3 सजाएं हुई और 45 साल की सजा सुनाई गई। अदलिया को उम्मीद की नजर से देखा जाता है, लेकिन वहां से आवाम मायूस हो चुके हैं। इन फैसलों से अदलिया पर सवालिया निशान लग चुका है। रहनुमा पीटीआई अहमद खान बचर पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर के ओहदे से फारिग। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने अहमद खान बचर समेत दीगर मुलजिमान को 9 मई केस में मुजरिम करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई थी। अदालती फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने अहमद खान बचर की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी किया था। चीनी बहरान के खिलाफ हुकूमत का एक्शन। मुल्क भर में मौजूद चीनी का तमाम जखीरा अपने कंट्रोल में ले लिया। 18 शुगर मिल्स के मालिकान के नाम भी ईसीएल में डाल दिए गए। 19 लाख मीट्रिक टन चीनी शुगर मिल्स के बजाय हुकूमती कंट्रोल में चली गई। वजारत फूड सिक्योरिटी हुक्काम के मुताबिक फैसला चीनी की मसनूई किल्लत और कीमतें मजीद बढ़ने के खदशे के पेश नजर किया गया। तमाम शुगर मिल्स में चीनी स्टॉक पर एफबीआर के एजेंट्स तैनात। शुगर मिलों के चीनी स्टॉक पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगा दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सानिया निश्तर के इस्तीफे से खाली होने वाली सेनेट की नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब हुकूमती हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार मिशाल यूसुफजई ने जीत लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक मिशाल यूसुफजई को 86 वोट मिले, 3 वोट मुस्तरद हुए। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सऊदी अरब के सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। दिफाई शराकतदारी, मुश्तरका तरबियत, इंटेलिजेंस के तबादले और बाहमी ताउन मजीद वसअत देने पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का रिश्ता बाहमी एतमाद, मुश्तरका इक़दार और देरीना अखुवत पर मबनी है। सऊदी अरब के साथ काउंसलर सतह पर करीबी और मुस्तकिल राब्ता हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। जीसीसी फ्री ट्रेड मुआहदे की जल्द तकमील के लिए सऊदी ताउन के ख्वाह। पाकिस्तान और अमरीका में तिजारती मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे के तहत पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी में इजाफा होगा। अमरीका में पाकिस्तानी मसनूआत पर टैरिफ कम होगा। 2 तरफा तिजारत को फरोग मिलेगा। दोनों मुल्कों को एक दूसरे की मंडियों तक बेहतर रसाई मिलेगी। दोनों मुल्क बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को फरोग देंगे। माहिरीन के मुताबिक इस मुआहिदे से तवानाई, मादनियात, IT, क्रिप्टो करेंसी और दीगर शोबों में इक्तिसादी ताउन का नया दौर शुरू होगा। वजारत खजाना के मुताबिक ये पेशरफ पाकिस्तान के वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब की अमरीकी सेक्रेटरी कॉमर्स हॉवर्ड लुटनिक और अमरीकी तिजारती नुमाइंदे जेमिसन ग्रेयर से मुलाकात के दौरान हुई। पाक अमरीका तारीखी तिजारती मुआहिदे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर ट्रंप का शुक्रिया।
कहा तिजारती मुआहिदा पाक अमरीका ताल्लुकात में संग मील होगा, ताल्लुकात को नई वुसअत देगा। दोनों मुल्कों की देरपा शराकतदारी आने वाले दिनों में मजीद मजबूत होगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अमरीका से डील मुकम्मल कर ली। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि वसीतर दो तरफा मुआशी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उभर कर सामने आई है। पाक अमरीका ताउन पहले तवानाई और फिर मिनरल्स एंड माइनिंग, IT और दीगर शोबों तक वसी होगा। भारत पर टैरिफ, पाकिस्तान से डील। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला सुना दिया। अमरीकी सदर ने कहा कि पाकिस्तान से तिजारती डील मुकम्मल हो गई। पाकिस्तान के तेल ज़खायर बढ़ाने के लिए अमरीका मिलकर काम करेगा। शराकतदारी की क़यादत करने वाली कंपनी का चुनाव किया जा रहा है। सदर ट्रंप ने यह भी कहा, हो सकता है एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल फरोख्त करे। इससे पहले अमरीका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया, जो कल से लागू होगा। भारत के बारे में सख्त बयान में अमरीकी सदर ने कहा कि अगर भारत और रूस अपनी मुर्दा मईशतों को मिलकर डुबोना चाहते हैं तो ऐसा करते रहें, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमरीकी सदर ने ईरान से तेल की तिजारत करने वाली भारत में कायम 7 कंपनियों पर पाबंदियां लगा दी। भारतीय ऑपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने अमरीकी सदर के बयान की तायद कर दी। कहा, मोदी ने अडानी को फायदा देने के लिए मईशत को डुबो दिया। ट्रंप ने सच बोला, हकीकत बयान की। हुकूमत ने मईशत, दिफा और खारिजा पॉलिसी को तबाह कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप ने तकरीबन 32 बार पाक भारत जंगबंदी का बयान दिया है, भारत के 5 लड़ाका तैयारे गिराने की बात की, लेकिन मोदी खामोश हैं। कांग्रेस के रहनुमाओं ने कहा कि मोदी ने ट्रंप के लिए मुहिम चलाई, ट्रंप को गले भी लगाया। बदले में ट्रंप भारत पर सख्त टैरिफ लगाने जा रहे हैं। ये हौलनाक नाकामी है। 25% अमरीकी टैरिफ के ऐलान के बाद भारत की शेयर मार्केट में गिरावट। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में 0.28% की कमी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के तहत ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि एक ही रोज में कौमी असम्बली और सेनेट के ऑपोजिशन लीडर को दिहाइयों पर मुहित सजा सुनाई गई। आज एक दिन पाकिस्तान जमहूरी और सियासी तारीख का स्याह दिन है। महमूद खान अचकज़ई ने खिताब में कहा कि सियासी जमातों के दरमियान नया आईनी मुआहिदा होना चाहिए। पार्लियामेंट ही खारिजा पॉलिसी का असल मरकज होना चाहिए। इंसाफ होगा तो अमन होगा, वरना घर से गाँव तक फसाद होगा। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि हुकूमत ने कॉन्फ्रेंस की राह में रुकावटें डाली। सियासी कमजोरी गैर जमहूरी कुव्वतों को ताकतवर बनाती है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, कॉन्फ्रेंस में रुकावट डालना नामुनासिब इक़दाम है। अपने आईनी हुकूक की प्रैक्टिस करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। वफाकी काबीना ने अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम के तहत अफगानिस्तान के साथ तिजारती टैरिफ में रियायतों की मंजूरी दे दी। अफगानिस्तान की 4 मसनूआत पर पाकिस्तान 5 से 26% टैक्स रियायत देगा। अफगानिस्तान के टमाटर पर पाकिस्तान 5%, अंगूर, अनार और सेब पर 26% ड्यूटी खत्म करेगा। कमी के बाद इन 3 मसनूआत पर टैक्सेस 53 से कम होकर 27% रह जाएंगे। अफगानिस्तान पाकिस्तानी आलू पर 35%, केले पर 30%, कीनू और आम पर 20% कस्टम्स ड्यूटी कम करेगा। टैक्स रियायतों का इतलाक 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2026 तक होगा। गजर में रात गए बारिश के बायस आसमानी बिजली गिरने से कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग, रिहायशी मकानात तबाह, सैलाबी रेला घरों में दाखिल हो गया। दुकानें, खड़ी फसलें, फलदार दरख्तों को भी नुकसान पहुंचा। शाहराह बाबूसर पर सैलाबी रेले में बहने वाला लापता सयाहों का 10 दिन बाद भी पता न चल सका। दियामी में हालिया सैलाबी सूरत हाल के बाद हर तरफ तबाही के मनाजिर। कदीम रिहायशी मकानात के नामो निशान मिट गए। मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने सैलाब से मुतासरा मुख्तलिफ अजला के 35 मकामात को आफत ज़दा करार दे दिया। गिजर के 9 और दियामिर के 12 इलाके शामिल। लकी मरवत में बारिश के बायस कमरे की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। दरियाए चिनाब में चिन्योट ब्रिज के मकाम पर पानी की सतह में तेजी से इजाफा, सैलाब का अलर्ट जारी। नशेबी आबादियों को खाली कराना शुरू कर दिया गया। शकरगढ़ में हालिया बारिशों के बाद नालाबई में तुगयानी, हाफजाबाद में हेट कादराबाद के मकाम पर दरियाए चिनाब में पानी की सतह में इजाफा। NDMA के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में मजीद 2 अफराद जाँ बहक। हालिया बारिशों से मुल्क में जाँ बहक अफराद की तादाद 291 हो गई।
26 नवंबर एहतजाज केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 50 पीटीआई रहनुमाओं के वारंट जारी कर दिए। आरिफ अलवी, उमर अयूब, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर, फैसल जावेद, सलमान अकरम राजा, असफ कैसर, रऊफ हसन, हमाद अजहर, अलीमा खान, आजम स्वाति, शेख वकास अकरम और दीगर शामिल वारंट थाना कराची कंपनी में दर्ज एक मुकदमे में जारी किए गए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में दावा किया कि रावलपिंडी में 26 नवंबर के 10 मुकदमे दर्ज हैं। तफ्तीश में पीटीआई की आला क़यादत के मुलविस होने के सबूत मिले हैं। पुलिस को मुल्जिमान की गिरफ्तारी की हिदायत कर दी गई है। नौ मई मियांवाली के मुकदमात में पेश न होने पर सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 57 मुल्जिमान के काबिल जमानत वारंट को नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी में तब्दील कर दिया। मुकदमे में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान, अहमद खान बच्छर समेत 57 मुल्जिमान नामजद हैं। मुल्जिमान पर 9 मई को जुडिशल कॉम्प्लेक्स मियांवाली पर हमला करने का इल्जाम है। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। पीटीआई की नाअहली पर फैजाबाद एहतजाज का केस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का इश्तिहारी का स्टेटस बरकरार। एटीसी इस्लामाबाद ने पुलिस को अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। कहा पुलिस वारंट गिरफ्तारी पर अमल करे। अगर पेशावर हाई कोर्ट का कोई हुक्म है तो उस पर अमल करे। मजीद समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी। सेनेटर फैसल बावडा का कहना है कि पहले बता दिया था वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत पीटीआई के नजरियाती लोग बानी और पीटीआई की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। गंडापुर अपने इख्तिदार के आखिरी मराहिल में खिदमात पेश कर रहे हैं ताकि बचत हो सके। आने वाले दिनों में पीटीआई का एक खतरनाक मंसूबा मंजर आम पर लाएंगे। फैसल बावडा ने कहा कि पहले बता दिया था कि अमरीका से मुस्बत खबर आने वाली है, जो आ चुकी है। जमात इस्लामी के हक दो बलोचिस्तान मार्च के शुरका का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर धरना जारी। मौलाना हिदायतुर रहमान का कहना है मुतालिबात की मंजूरी तक लाहौर में धरना जारी रहेगा। इससे पहले जमात इस्लामी और पंजाब हुकूमत के मुज़ाकरात में इत्तेफाक किया गया था कि लॉन्ग मार्च अब इस्लामाबाद जाने के बजाय लाहौर में पड़ाव डालेगा। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ का कहना है कि पाकिस्तान हमेशा से भारत के प्रोपेगेंडे और गलत मालूमात का हदफ रहा है। असल खतरा प्रोपेगेंडे की जंग है जिसका मकसद पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाना है। भारत की तरफ से पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने की कोशिशें पुरानी और मुनासिब हैं। पाकिस्तान ने हमेशा दलील दी है कि हम दहशतगर्दी के सबसे बड़े शिकार हैं। दहशतगर्दी के शिकार मुल्क को कैसे दहशतगर्दी का जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। भारत ने कौमी इदारों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। भारतीय फौज का अगस्त में हिमाचल प्रदेश की वादी स्पीति में ड्रोन मुकाबले का ऐलान। भारतीय मीडिया के मुताबिक हिमाचल और उत्तराखंड में चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की निगरानी सेंट्रल कमांड के सुपुर्द कर दी गई है। फौज के साथ ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया भी शिराकतदार होगी। मुकाबले का मकसद ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऊंचे मुकामात पर जंगी हालात में ड्रोन्स की कारकर्दगी का जायजा लेना है। एफबीआर ने ऑनलाइन खरीदारी पर टैक्स वापस ले लिया। अब बैरून मुल्क से ऑनलाइन मंगवाई जाने वाली अशिया और सर्विसेज पर डिजिटल टैक्स नहीं लगेगा। वफाकी हुकूमत ने ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विसेज पर 5% टैक्स लगाया था। टैक्स उन कंपनियों पर लगा था जिनके दफातर पाकिस्तान में नहीं। भारत में पाकिस्तान को फेटफ की ग्रे लिस्ट में शामिल कराने के लिए वज़ीर आला केपीके अली अमीन गंडापुर का बयान बतौर सबूत जमा करवा दिया। एफबीआर ने ऑनलाइन खरीदारी पर टैक्स वापस ले लिया। बैरून मुल्क से ऑनलाइन मंगवाई जाने वाली अशिया और सर्विसेज पर डिजिटल टैक्स नहीं लगेगा। वफाकी हुकूमत ने ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विसेज पर 5% टैक्स लगाया था। टैक्स उन कंपनियों पर लगा था जिनके दफातर पाकिस्तान में नहीं है। पाक अमरीका मुआहिदा मईशत के लिए बड़ी खुशाइंद पेशरफ्त है। मुआहिदे के नतीजे में पाकिस्तान से अमरीका जाने वाली अशिया के टैरिफ में कमी होगी। टैरिफ में कमी से मईशत पर असर आएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल असरकियानी की जियो न्यूज से गुफ्तगू। कहा यह ट्रेड डील एक मजबूत सिफारतकारी का नतीजा है।
हमारी कामयाब सिफारतकारी जारी रहेगी। टैरिफ में कमी के साथ साथ पाकिस्तान में यूएस इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बढ़ेंगे। चीन के जियांग सेंटर से लॉन्च किया जाने वाला पाकिस्तान का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कामयाबी से अपने मदार में पहुंच गया। स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट जमीन के मुशाहिदे, ज़राई निगरानी, माहौलियाती तज्जिये के शोबों में इनकलाब बर्पा करेगा। सैटेलाइट सीपैक इलाकाई मनसूबाबंदी, कुदरती वसाइल के इंतजाम के मनसूबों की निगरानी करेगा। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की कामयाब लॉन्चिंग पर कौम, स्पार्को की तमाम टीम, इंजीनियर्स और साइंसदानों को मुबारकबाद। कहा 2035 तक हम चांद पर पहुंचने के प्रोग्राम को भी कामयाबी से मुकम्मल करेंगे। मुहतसब आला सिंध जस्ट रिटायर्ड शाहनवाज तारिक का सीईओ के इलेक्ट्रिक मोनस अलवी को ओहदे से हटाने का हुक्म, 25 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। कहा सीईओ के इलेक्ट्रिक पर खातून को हिरासा करने का इल्जाम साबित होता है। मोनस अलवी ने शिकायत कुनंदा को हिरासा किया, ज़हनी अजियत दी। अगर मोनस अलवी जुर्माने अदा न करें तो मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जब्त करके शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी ब्लॉक किया जाए। मोनस अलवी का कहना था कि पेशावराना ताल्लुकात में हमेशा दयानतदारी और वक़ार की इक़दार को बरकरार रखा है। हालिया फैसला इंतहाई तकलीफदेह है, वो अपील का हक इस्तेमाल करेंगे। लाहौर की दुकानों से 185 रुपए किलो मिलने वाली चीनी भी गायब। दुकानदार छापों के खौफ से चीनी बेचने से इनकारी हैं। बहुत कम दुकानों पर 173 रुपए फी किलो में चीनी मिल रही है। पंजाब में चीनी मुकर्रर करदा नरखों पर फरोख्त न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, 123 अफराद गिरफ्तार, 11 के खिलाफ मुकदमात। कराची, कोयटा, पेशावर समेत मुल्क के ज्यादातर शहरों में चीनी अब भी 180 से 190 रुपए किलो में दस्तयाब। ज़राए वजारत पैदावार का कहना है कि आज टीसीपी 1 लाख टन चीनी दरामद का टेंडर खोलेगा। दरामदी चीनी आने में 1 माह लगेगा। वफाकी वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर का कहना है कि चीनी की इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कोई नई बात नहीं। मुल्क में चीनी का कोई बहरान नहीं, सप्लाई और कीमतों का भी कोई मसला नहीं। चीनी की बरामद और दरामद पर गलत तासुर पैदा किया जाता है। एक्सपोर्ट के वक्त फैसला हुआ था कि 1 किलो चीनी 140 रुपए से ऊपर नहीं जाएगी। चीनी की एक्सपोर्ट अक्टूबर 2024 में शुरू हुई। एक्सपोर्ट शुरू होने के 20 दिन के बाद क्रशिंग सीजन शुरू हो चुका था। विफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन शिजा फातिमा ने कहा है कि विफाकी काबीना में एआई पॉलिसी की मंजूरी डिजिटल इनकलाब की तरफ ले जाने में संग मील साबित होगी। पॉलिसी का मकसद हर शहरी को एआई के फवाइद से मुस्तफीद करना है। एआई पॉलिसी एआई फंड का कयाम, आगाही प्रोग्राम, साइबर सिक्योरिटी, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और आलमी सतह पर ताउन पर मुश्तमिल है। विफाकी काबीना ने गुज़िश्ता रोज मुल्क की पहली नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पॉलिसी की मंजूरी दी थी। गुजरांवाला के रिहायशी जोड़े के कराची में कत्ल का केस, मकतूला सना के भाई वकास ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। वकास का रिश्तेदार आसिम और उसका दोस्त इमरान भी मुलविस है। पुलिस के मुताबिक 17 जुलाई को मकतूल साजिद और एहतशाम के खिलाफ गुजरांवाला में मुकदमा दर्ज हुआ। एहतशाम मकतूल साजिद का करीबी दोस्त था जो अब गायब है। दूसरी जानिब मकतूल साजिद के वरुसा ने मैयत वसूल कर ली। सना के लवाकीन ने मैयत वसूली के लिए अब तक पुलिस से राबता नहीं किया। साजिद और सना की लाशें 28 जुलाई को क्लिफ्टन चाइना पोर्ट के करीब से मिली थी। नौशहर फिरोज मोहब्बत डेरों में लड़की के कत्ल के मुकदमे में नामजद वडेरे ने अबूरी जमानत करा ली। वडेरे ने लड़की को मुलजिम के साथ शादी और 4 लाख जुर्माने का फैसला सुनाया था। पसंद की शादी करने वाले जोड़े के कत्ल का मुकदमा मस्तोंग के थाने में दर्ज कर लिया गया। नामजद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी। पसंद की शादी करने वाले जोड़े को खातून के भाइयों ने 2 रोज कबल फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। बरतानिया और फ्रांस के बाद कनाडा भी फलस्तीन को तस्लीम करने को तैयार। कनाडा और माल्टा ने सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली इजलास में फलस्तीनी रियासत को मशरूत तस्लीम करने का ऐलान किया। इसराइल की कनाडा के फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के ऐलान की मजम्मत, कहा कनाडा का इक़दाम हमास के लिए इनाम है।
गजा पर इस्राइली हमले जारी। कल से अब तक इमदाद लेने वाले 91 अफराद समेत 110 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि गजा में इंसानी बहरान का जल्द खात्मा हमास के हथियार डालने और यरगमालियों की रिहाई से होगा। दूसरी जानिब 92 अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने अमरीकी इमदादी तंजीम की कार्रवाइयों की तहकीकात के लिए हुकूमत को खत लिख दिया। गजा जंगबंदी बातचीत के लिए अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ इसराइल पहुंच गए। स्वीडन का गजा जंग जारी रखने पर यूरोपीय यूनियन से इसराइल से तिजारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने कहा, गुज़िश्ता 10 बरसों में सूबे भर में सड़कों का जाल बिछाया गया, कराची के सीवरेज सिस्टम को बेहतर बनाया गया है। सैलाब के बाद नहरों की रीमॉडलिंग का काम जारी है। तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। बजट में बिजली, निकासी और काबिल तजदीद तवानाई के मनसूबों को अव्वलियत दी गई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इल्म पैक्ट प्रोग्राम का इजरा कर दिया। कहा, हमारी हुकूमत का मिशन बच्चों को मयारी तालीम देना है। बजट का 21% इब्तदाई और सानवी तालीम के लिए रखा है। गुज़श्ता साल 13 लाख आउट ऑफ स्कूल बच्चों को स्कूलों में दाखिल करवाया गया। रवा साल मजीद 10 लाख बच्चों को स्कूलों में दाखिल कराने का हदफ मुकर्रर किया है। सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त किताबें, स्टेशनरी और बैग्स की फराहमी का मनसूबा शुरू कर रहे हैं। पाकिस्तान में सोलर पैनल्स की दरामदाद की आड़ में अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ। डायरेक्टर कस्टम्स पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट की तहकीकात पर FBI ने 13 जाली दरामदी कंपनियों पर मजमूई तौर पर 111 अरब रुपए के जुर्माने आयद कर दिए। जाली कंपनी ने सोलर पैनल्स की दरामद जाहिर करके मुल्क से 120 अरब रुपए बैरून मुल्क मुंतकिल किए। जालसाज कंपनियों के नेटवर्क ने फर्जी कागजात पर 140 अरब रुपए बैंक में जमा किए। 13 जालसाज कंपनियों का ताल्लुक पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद से है। 327 कंटेनर्स पर मुश्तमिल सोलर पैनल्स कराची के मुख्तलिफ बंदरगाहों पर मौजूद हैं। इनकी नीलामी से हुकूमत को 1 अरब 50 करोड़ रुपए की आमदन मुतवक्के है। MWM और शिया उलमा काउंसिल का मुल्की एहतजाज की कॉल पर वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी आज शिया उलमा काउंसिल और MWM से इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे। अरबाइन पर ज़ायरीन के ज़मीनी सफ़र में पाबंदी के खिलाफ मुल्की एहतजाज का ऐलान किया गया था। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी से APMS और MQM की मेडिकल एड कमेटी के वफ्द की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने कहा कि 1 से 14 अगस्त जश्न आज़ादी शायान शान अंदाज और अवामी शमूलियत के साथ मनाया जाएगा। मार्का हक तकरीबात में अवाम की भरपूर शिरकत यकीनी बनाने के लिए तमाम तबकात मुतहर्रिक किरदार अदा करें। मुल्तान में हजरत बहाउद्दीन ज़करिया के 786वें उर्स की तकरीबात का आगाज। मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद में शिरकत। गुस्ल के बाद दरगाह के अहाते में ज़करिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि अगले महीने टैरिफ से खजाने में $200 अरब का इजाफा होगा। व्हाइट हाउस में ट्रेड डील्स पर काम करने में बहुत मसरूफ हैं। कई ममालिक टैरिफ में कमी के लिए पेशकश कर रहे हैं। जनूबी कोरिया के साथ 15% टैरिफ पर ट्रेड डील पर इत्तेफाक हो गया। यूरोपीय यूनियन के साथ अच्छी तिजारती डील की। चीन के साथ बहुत शफाफ मुआहदा करने वाले हैं। ट्रंप ने ब्राजील पर 40% इजाफी टैरिफ आयद कर दिया। ब्राजील की मसनूआत पर अमरीकी टैरिफ मजमूई तौर पर 50% हो गया। ट्रंप ने तांबे की दरामदाद पर 50% टैरिफ लगा दिया। सऊदी अरब के शहर ताइफ में ग्रीन माउंट रिजॉर्ट में झूला गिरने से 23 अफराद शदीद जख्मी। अरब मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता शाम पेश आए हादसे में खवातीन और लड़कियां भी शामिल। 3 की हालत तशवीशनाक। इमदादी टीमों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हुक्काम ने हादसे की तहकीकात के लिए टीम तश्कील दे दी। इस्लामी नाम मोहम्मद मुसलसल दूसरे बरस इंग्लैंड और वेल्स में मकबूल। इदारा कौमी इदाद शुमार के 2024 के लिए मकबूल तरीन नामों की फहरिस्त जारी। मोहम्मद 2016 से टॉप 10 की फहरिस्त में शामिल चला आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नोहा दूसरे और ओलिवर तीसरे नंबर पर रहा। लड़कियों के नामों के लिए ओलिविया और अमेलिया मुसलसल तीसरे बरस सरे फहरिस्त रहे। शाही नामों की मकबूलियत में नुमाया कमी आ गई। जॉर्ज छठे और विलियम 27वें नंबर पर रहा।
ऑस्ट्रेलियन रियासत क्वींसलैंड की नौमुंतखब लेबर पार्टी की सेनेटर कोरीन हॉलैंड अपने नौमौलूद को पार्लियामेंट ले आई। बच्चे को गोद में लिए खिताब में कहा उनका बेटा उनकी ताकत है, जो इस बात की निशानदेही है कि वो यहाँ क्यों हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि माओं को ऐसा माहौल फराहम किया जाए कि वो आसानी से अपने बच्चों के साथ काम कर सकें। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान T20 सीरीज कल फ्लोरिडा में शुरू होगी। तैयारी मुकम्मल हो गई। पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा का कहना है कि वेस्ट इंडीज T20 की टफ टीम है, उसके प्लेयर्स इस फॉर्मेट में खतरनाक साबित होते हैं। एशिया कप और वर्ल्ड कप के मद्देनजर उनके लिए हर सीरीज, हर मैच बहुत अहम है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान मैच कल सुबह 5 बजे शुरू होगा। वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम और लाहौर कलंदर्स के तहत मुल्तान में 2 रोज़ा ट्रायल्स का इख्तिताम। लाहौर कलंदर्स के सिलेक्टर्स रियाज आफरीदी और मरीना इकबाल ने बहावलपुर और मुल्तान रीजन्स के बॉयज़ और गर्ल्स की टीमों का ऐलान कर दिया। दोनों सिलेक्टर्स का कहना है कि ट्रायल्स के जरिए बासलाहियत खिलाड़ियों का इंतखाब करने की कोशिश की है।